जय जय श्री राम। एक कथा है, सच्ची कथा। श्री राजेश्वरानंद जी द्वारा कही गई है, जिसे मैं सुनाती हूँ। जज साहब। वृंदावन वन में एक संत घूमते थे। उन्हें संत न कहकर लोग जज साहब कहते थे। कोई उन्हें संत नहीं कहता था, बल्कि जज साहब कहते थे। दक्षिण भारत के किसी कस्बे में जज थे और उसी के पास के गांव में एक केवट रहता था। वह केवट बहुत सरल, बहुत सीधा और हर समय भक्ति करने वाला था। उससे कोई भी कुछ भी पूछे, ये बात कैसे केवट जी, सदा एक ही उत्तर देता था, मैं तो कुछ नहीं जानता, सब कुछ रघुनाथ जी जानते हैं। इसीलिए लोग उसे भोला कहते थे। भरा पूरा परिवार, 2 बेटे 1 बेटी। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी, विवाह के योग्य हो गई। अब केवट सोचने लगा कि कैसे विवाह करूं, उतना पर्याप्त धन नहीं है। बेटों ने समझाया, हम नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, आप किसी सेठ जी से उधार ले लो, हम भर देंगे। केवट ने सेठ जी से उधार लिया 200 रुपये और कमाई करके वापस करने का वादा किया। सेठ जी ने पैसा दे दिया उधारी और एक रसीद बना दी और पूछा केवट से कि इस पे क्या लिखा है। केवट, पढ़ो तो। केवट बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता, सब रघुनाथ जी ही जाने। अब सेठ जी के मन में कपट आ गया। सेठ जी ने बोला, जाओ जाओ, 1 गिलास पानी लेकर आओ। केवट पानी लेने गया। सेठ जी ने रसीद बदल दी, दूसरी रसीद पे यूं ही कुछ लिखकर केवट को दे दिया। अब केवट बड़ा शांत, बहुत ही सरल, वो क्या जानता, बड़ा खुश हुआ कि पैसा मिल गया और उस रसीद को जाकर मंदिर में रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और भक्ति भजन करने लगा। बेटी का विवाह किया। विवाह के पश्चात केवट ने घर छोड़ दिया और मंदिर में, रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर रहने लगा और बड़े प्रेम से भक्ति भजन करने लगा। जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन, काको नाम पतित पावन। जग के ही अति दीन पिया रे, जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे। मंदिर में बैठा झाड़ू लगाता तो भी रघुनाथ जी को देखता, बर्तन मांजता तो भी रघुनाथ जी को देखता। अब बेटों ने कमाई की, पैसा दिया। वह पैसा लेकर सेठ जी के पास गया, रुपया वापस किया। सेठ जी ने रसीद दे दी और सब कुछ चुकता हो गया, ऐसा कह दिया। बड़ा प्रसन्न होकर वह वापस आया। अब तो कोई चिंता नहीं थी, उधारी भी चुकता हो गई थी, प्रसन्न रहता था। सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, हो तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर अब क्या करना।
पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। अब तो सेठ जी के मन में कपट आ ही गया था, सो उन्होंने केवट के ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया। और जज साहब यही थे वृंदावन के में जो घूमते थे, यही जज साहब थे, इनकी ही अदालत में वो मुकदमा आया। अब सेठ जी ने मुकदमे के दिन केवट को बुलाया, पूछा तुमने पैसे उधार लिए सेठ जी से? केवट ने कहा हाँ मैंने लिए। इन्होंने रसीद दी? हाँ जी दी। रसीद दिखाई। रसीद देकर जज साहब ने कहा इससे तो कुछ भी प्रमाणित नहीं होता है, ये तो ऐसे ही है। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे और सेठ जी के बीच उस दिन कोई अन्य व्यक्ति था? उसने बड़ी सरलता से कहा कि मेरे और सेठ जी के बीच में सिवाय रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। सेठ बहुत ही चालू था, जज साहब समझ गए। जज साहब ने सम्मन जारी किया अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम से। उन्होंने सोचा कि रघुनाथ जी कोई व्यक्ति हैं। जज साहब का चपरासी सम्मन लेकर केवट के गांव पहुंचा। अब तो पूरे गांव में कोई रघुनाथ जी था ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर है। उसने कहा ठीक है वही बताओ। वो मंदिर गया, बाहर ही पुजारी बैठे थे। उसने पूछा ये रघुनाथ जी का मंदिर है, रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? पुजारी ने कहा हाँ यहीं रहते हैं। पुजारी ने हस्ताक्षर कर दिए। चपरासी चला गया। पुजारी ने सोचा जब भगवान ने सम्मन मंगा ही लिया है तो मैं उसे लौटाने वाला कौन होता हूँ, इसीलिए उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। अब पुजारी जी ने हस्ताक्षर करके सम्मन को प्रभु के चरणों में रख दिया। हरि बिन संकट कौन उबारे, हरि बिन संकट कौन उबारे, साधनहीन मलीन दीन, जाऊं के द्वारे, या लाज अनाथ की रघुनाथ जी, हाथ तुम्हारे, हर बिन संकट कौन उबारे। पुनः पुजारी जी ने सब कुछ केवट को बताया। अब केवट तो चिंता मुक्त था, भक्ति करता था, प्रसन्न रहता था। कुछ दिन बीते। पुजारी जी ने तारीख के एक दिन पहले केवट से कहा तुम जाओ ताकि अदालत में सही समय पर उपस्थित हो पाओ। दूसरे दिन पुजारी जी जल्दी जागे, स्नान किया, भगवान को स्नान कराया, भोग लगाया कि पता नहीं कितने देर लगेगी, भगवान भूखे न रह जाएं। लेकिन आंखों में आंसू भर कर बोले प्रभु आप जाइएगा जरूर, क्योंकि आपके सिवा केवट का इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा, आप जाइएगा जरूर। यह कहकर पुजारी जी रोने लगे। अब अदालत में जज जी ने केवट से पूछा तुम्हारे गवाह कहाँ हैं केवट?
उन्होंने कहा बस। केवट ने कहा यहीं कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। श्री रघुनाथ जी। जज साहब ने चपरासी को आदेश दिया बुलाया जाए। चपरासी ने आवाज़ लगाई, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, एक वृद्ध सी झुकी सी देह, चाल लटपटाती सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह लड़खड़ाते हुए इशारा करते हुए आते हैं और कहते हैं आ रहा हूँ भाई। तुलसी की ही माल माथे पे रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। भगवान गवाही देने अदालत में आज आ गए हैं। जज साहब ने पूछा आप रघुनाथ जी हैं? कहा हाँ मैं रघुनाथ जी हूँ। आप सेठ जी और केवट के बीच उपस्थित थे? हाँ मैं उपस्थित था। सेठ जी को यहीं रखा जाए। केवट ने सेठ जी को पैसे वापस किए थे। जब उधारी ली थी तो जो रसीद थी वो रसीद आज भी सेठ जी के बैठक में रजिस्टर में रखी हुई है और सब कुछ स्पष्ट कर दिया। स्पष्ट कर कर वह चले गए। कुछ समय पश्चात जज साहब ने केवट को दोबारा बुलाया और पूछा ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट ने कहा जहाँ मैं रहता हूँ। तो तुम कहाँ रहते हो? जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। तो क्या तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो? अरे एक ही गांव कहाँ, एक ही जगह के रहने वाले हैं। फिर जज जी ने पूछा, केवट ने कहा पढ़े लिखों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, और उत्तर दिया ये वही हैं जो मंदिर में रहते हैं। जज जी सोचने लगे इनकी इतनी हैसियत तो नहीं दिखती कि ये मंदिर को बनवाए होंगे या इन्हीं का मंदिर होगा। अब केवट ने फिर से कहा जो मंदिर में बैठे हुए हैं, मंदिर में विराजमान हैं, ये वही हैं। अब तो जज साहब चौंके और चपरासी को बुलाया। जज साहब समझ गए। चपरासी कांपता हुआ आया। हुजूर जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे ये वो नहीं था। जब सारा रहस्य पता लगा तो जज साहब रोने लगे। रोते रोते बंगले में गए। लोगों ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने यही कहा। बहुत रोने लगे और उत्तर दिया शुक शारद नारद शेष गणे सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। शुक शारद नारद शेष गणे सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। तो लोगों ने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है? प्रभु आए, उनका दर्शन हुआ, ये तो हर्ष का विषय है, ये तो खुशी की बात है। और जब वो आए हैं तो उन्हें जाना भी था, ये भी निश्चित था, तो इसमें रोना कैसा? सुख धो के हूँ दरस दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे।
मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो आए और चले गए। मुझे दुख इस बात का है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मुझे दुख इस बात का है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे और समझाते रहे, और मैं कुर्सी पर जज बनकर बैठा रहा। वो भगवान जिनकी अदालत में सभी को गवाही देनी है, सबको उपस्थित होना है, उनके सामने मैं कुर्सी पर बैठकर जज बना रहा। दुख मुझे इस बात का है। और रोने लगे। वृंदावन आ गए, मंदिर के बाहर बैठे रहते, मंदिर की धूल सर पर लगाते, मंदिर के अंदर नहीं जाते, कहते मेरा मुंह नहीं है मंदिर जाने का, क्या मुंह लेकर मैं भगवान के सामने जाऊं। 40 वर्ष पहले तक ब्रजवीथियों में उनका दर्शन होता था। यह सत्य घटना है। भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं जिसने अपनी सारी जिंदगी उन्हीं के हवाले कर दी हो, उन्हीं की भक्ति में लगा दिया हो। वह गवाही देने अदालत में भी पहुंच जाते हैं। वह उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ते। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।